तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, चिराग पासवान आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हाजीपुर लोकसभा सीट से वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। आपको बता दें, एनडीए से उम्मीदवार हैं चिराग पासवान। नामांकन के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे चिराग पासवान। तो देखिए, एनडीए के कैंडिडेट हैं चिराग पासवान। आज अपना हाजीपुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से नामांकन दाखिल करेंगे चिराग पासवान। हाजीपुर लोकसभा सीट जिसको लेकर बीते दिनों खासा मंथन भी हुआ। एनडीए ने चिराग पासवान के ही समर्थन में यहां बातें कही। चिराग पासवान आज यहां से अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिस दरमियान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उनके साथ मौजूद होंगे। तो आज चिराग पासवान का हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से नामांकन दाखिल करने का कार्यक्रम है। नामांकन दाखिल करने के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे चिराग पासवान। एनडीए के प्रत्याशी हैं हाजीपुर से चिराग पासवान, जो आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। इस दरमियान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित झा जुड़ गए हैं। सुमित का मैं रुख कर रही हूँ। सुमित, आज चिराग पासवान का नामांकन दाखिल किया जाना है, चुनावी सभा का भी कार्यक्रम है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उनके साथ मौजूद रहेंगे। जरा हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बताएं और यहां का रण किसके लिए ज्यादा आसान रहने वाला है? क्या कुछ लगता है क्षेत्र की लहर के हिसाब से? बिल्कुल प्रीति, और सबसे पहले मैं बता दूं कार्यक्रम क्या है। अब से कुछ देर बाद यहीं से जो गांधी सेतु मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये हाजीपुर यहाँ से शुरू हो जाता है और यहीं से एक रोड शो की शक्ल में, जुलूस की शक्ल में कार्यकर्ताओं के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ेंगे और नामांकन करेंगे। यहाँ से करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है और वहाँ नामांकन करने के बाद नामांकन सभा आयोजित किया गया संस्कृत महाविद्यालय में, जहाँ पर चिराग पासवान और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहेंगे और एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा। हाजीपुर की बात करें तो यही वो हॉट सीट है जिसकी वजह से चाचा भतीजे की लड़ाई हुई। चाचा भतीजे की लड़ाई की वजह ये हाजीपुर सीट रही। एक वक्त था जब यहाँ पर चूंकि निवर्तमान सांसद पशुपति पारस हैं, चिराग पासवान के चाचा, और वो ये सीट छोड़ना नहीं चाहते थे। चिराग पासवान भी अड़ गए क्योंकि उन्होंने कहा कि पिता की विरासत रामविलास पासवान चूंकि यहाँ से लगातार जीतते रहे, 9 बार जीतते रहे, जीतने का रिकॉर्ड करीब 4.5 लाख वोटों से जीतने का रिकॉर्ड भी यहाँ उन्होंने बनाया था। तो एक विरासत उन्हें चाहिए था चिराग पासवान को। आरक्षित सीट है, दलित वोट निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं और रामविलास पासवान लगातार यहाँ से जीतते रहे हैं जी। यहाँ चिराग पासवान, अब चूंकि चाचा भतीजे की सुलह हो गई, जरूर चाचा भतीजा अभी एक साथ आए नहीं है, नामांकन में भी आने की उम्मीद कम है, लेकिन पशुपति पारस की ओर से जरूर हाथ बढ़ाया गया है कि अब सब ठीक है। चिराग पासवान यहाँ नामांकन करने के साथ ही उन पर जिम्मेदारी होगी कि रामविलास पासवान ने जो एक लकीर खींची थी हाजीपुर से, जीत का जो रिकॉर्ड बनाया था, वो रिकॉर्ड क्या तोड़ पाएंगे चिराग पासवान और उस विरासत को कैसे आगे ले जाते हैं चिराग पासवान, ये नजरें टिकी हुई है। शिवचंद्र राम यहाँ आरजेडी से सामने मुकाबले में है, लेकिन जरूर रामविलास पासवान की विरासत का फायदा चिराग पासवान को मिल सकता है। और बतौर सांसद जमुई में उन्होंने 2 टर्म में काम करके भी दिखाया है, लगातार एक स्टार प्रचारक बन चुके हैं और इसलिए बीजेपी ने तरजीह भी दी है। तो पासवान वोटों के साथ साथ युवाओं में भी एक पैठ बना चुके हैं चिराग पासवान। इस लिहाज से हाजीपुर में अभी फिलहाल देखा जा रहा है, क्योंकि मोदी फैक्ट भी है, मोदी लहर का भी एक फैक्ट है, मोदी की गारंटी, तो देखा जा रहा है कि चिराग पासवान यहाँ से लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चिराग पासवान आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद चुनावी सभा का भी कार्यक्रम रहने वाला है। नजर बना रखें सुमित, आगे भी आपका रुख करेंगे। सुमित हमें जानकारी दे रहे थे हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी की। ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसे रामविलास पासवान की विरासत के रूप में देखा जाता है। दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान इस बार इस रण में एनडीए के प्रत्याशी हैं। अब तक इस सीट से पशुपति पारस, जो रामविलास पासवान के भाई हैं, वो जीत करके लोकसभा तक पहुंचे थे, लेकिन चाचा भतीजे की इस नोक झोंक में आखिरकार जीत भतीजे की हुई और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने जा रहे हैं चिराग पासवान, जो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और चुनावी सभा भी करेंगे।